सो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिट्टर वराज आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि है हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी। लास्ट टाइम हमने अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स देखी थी। आज हम हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के काम आती है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो बेयर मिनिमम है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो जो आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे वो क्या होता है, वो है हाइजीन फैक्टर्स। जैसे कि मुझे यहाँ पे सैलरी अच्छी मिल जाए, लोग अच्छे मिल जाए, एनवायरनमेंट अच्छा हो, मेरी जॉब सिक्योर हो, कोई मगजमारी ना हो। ये आप बेयर मिनिमम जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जॉब करेंगे तो सैलरी मिलेगी, राइट? नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे ना। तो दिस इज समथिंग बेयर मिनिमम। ऐसी चीजें जो एक्चुअली में जरूरी है और इसके बिना आप जॉब नहीं करने वाले हो, वो है बेयर मिनिमम फैक्टर्स, दैट आर हाइजीन फैक्टर्स। ओके। सो ये फैक्टर्स वो है जो एक्चुअली में मोटिवेट नहीं करने वाले किसी वर्क एम्प्लॉय को। बट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली कोई भी आपके वहां काम क्यों करेगा? अगर आप बोलोगे काम करो 24/7, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, या फिर सैलरी देंगे मिनिमम एकदम कम, जो गवर्नमेंट के डिफाइंड लेवल से भी नीचे हो, और वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा ना हो, तो क्यों आप जॉब करेंगे, राइट? ओके, अनटिल एंड अनलेस आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, ठीक है, दैट इज टोटली नॉट काउंटेड हियर। हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, सैलरी आपको अच्छी मिले, तब तो आप काम करोगे ना, राइट? ओके। सो ये फैक्टर मोटिवेट नहीं करेंगे एक्चुअली आपको, बट नहीं होंगे तो आप काम भी नहीं करेंगे। इनका होना आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, बट ना होना आपको डिमोटिवेट जरूर कर देगा। ओके, सो ये है हाइजीन फैक्टर्स। नेक्स्ट है मोटिवेशनल फैक्टर्स, जो एक्चुअली फैक्टर्स आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयर हो तो ऐसे फैक्टर्स जो आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट करे काम करने के लिए, उस एंगल से सोचें। तो उनको चाहिए चैलेंजिंग वर्क, उनके काम का उनको रिकग्निशन मिले, उनको आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, उनके आइडियाज सुने और कभी कभी एग्जीक्यूट भी कर दे अगर वो एक्चुअली जेन्युइनली अच्छे हो। और एम्प्लॉयज को अगर पर्सनल ग्रोथ दिख रहा है आपकी कंपनी में, तो वो क्यों छोड़ के जाएंगे? ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स है। ओके। अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो आप काम करेंगे, और अच्छी जगह है तो बैठ के काम करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बट कोई एक टाइम के बाद एक लिमिट आ जाती है, तो आपको भी लगता है कि मैं इतना काम करता हूँ, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो अगर किसी ने आपको बोल दिया वाह वेरी गुड, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट दे दिया, तो आप खुश, अब आप काम अच्छे से करेंगे। क्योंकि नेचुरल है कि सारे ह्यूमंस को एक मोटिवेशन फैक्टर्स कुछ टाइम के बाद चाहिए होता है। अगर आपको काम अच्छा मिल रहा है, आपको काम में आगे लेके जा रहा है, आपको पर्सनल ग्रोथ मिल रही है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, एम्प्लॉयज की अगर एम्प्लॉयर कदर कर रहा है कंपनी में, तो वो सारे एक मोटिवेशन फैक्टर है, वो कि एक एडेड एडिशनल बेनिफिट है आप लोगों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी। अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो ये मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है। ठीक है। सो ये एक्चुअली में वो फैक्टर्स है जो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन पे रुकने के लिए मजबूर करेंगे, उसे काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। ओके। सो इन दोनों फैक्टर्स को यूज कैसे करना है? हाइजीन फैक्टर्स तो बेयर मिनिमम है, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो तो चाहिए ही, उसके बिना तो कोई भी काम क्यों करेगा, राइट? और मोटिवेशन फैक्टर्स ऑन दी अदर हैंड एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखता है ऑलवेज, ऑर्गेनाइजेशन जुड़े रखने के लिए उसके ये जरूरी रहता है। तो इन दोनों फैक्टर्स का एक परफेक्ट बैलेंस हो जाना चाहिए। हाइजीन फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, बट हाइजीन फैक्टर्स में भी देयर कुड बी डिफरेंस अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके हाइजीन फैक्टर्स वुड बी अकॉर्डिंगली। और फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्किल सेट ऑफ एम्प्लॉयज, और मोटिवेशनल फैक्टर्स भी उस हिसाब से। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपने रिसोर्सेस के हिसाब से हाइजीन और मोटिवेशन फैक्टर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो उसका जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड रहता है, राइट? सो शॉर्ट सिंपल स्वीट हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी उसके लिए आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।